अच्छा है, देश की राजनीति में बदलाव बड़ा पैमाने पर आना चाहिए और दिल्ली उसका एक हब है और हमने यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो राजनीति देखी है उसकी देश को ज़रूरत है और उसी के लिए हम देख रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रही है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों के अंदर हैं, उनका भी काम बोलेगा और हमारा दिल्ली की राजधानी, दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ पर भी हमारा काम बोलता है। उसकी तर्ज पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तर्ज पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भाजपा अपना काम नहीं गिना पा रही है, इसलिए आज हमने वो उनके जो सारे मैनिफेस्टो थे आज हमने वो दिखा दिए, जनता को, मीडिया को दिखाया। वो तो अपना काम खुद दिखा नहीं पा रहे, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। देश के अलग और अंदर और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर इन लोगों की सरकार है, चाहे कांग्रेस की बात करो या भाजपा की बात करो, वही तो इस वक्त अखाड़े में, लेकिन वो अपने राज्यों की बात क्यों नहीं करेंगे, वहां पर ये चीज़ें क्यों नहीं करेंगे। जैसे बीजेपी आज बता रही है हम ऐसा करेंगे, उनका तो हमने बता दिया पिछले 10 साल में उन लोगों ने क्या करा है। 2 चुनाव हुए अभी तक जो है आम आदमी पार्टी के, जिसमें से 62 और 67 सीटें ली आज तक। तो अभी आपकी क्या उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में जो है कितनी सीटें? देखिए, मैं तो चाहूंगा अगर काम की राजनीति होगी, धर्म को छोड़ के काम पे बात होगी, इस देश की बेहतरी की बात होगी, तो मैं तो ज़्यादा की उम्मीद करूंगा। 67 अगर एक बार हुए हैं तो यकीनन 70 भी हो सकती हैं। ये दिल्ली के आवाम पे डिपेंड करता है कि दिल्ली की आवाम क्या चाहती है। और मैं दिल्ली की आवाम को बताना चाहूँगा, ये दिल्ली का वो इलाका है जहाँ के लिए पूरे देश की नजरें रहती है। ये खाली दिल्ली के एक आम आदमी की बात नहीं हो रही है, दिल्ली के चुनाव पे नजरें पूरे देश की है और जिस तरह पे दिल्ली चलेगा उसी तरह पे देश की राजनीति भी चलेगी। कहीं ना कहीं लोग नाराज भी दिख रहे हैं क्योंकि सड़कों की हालत खराब है, किसी इलाके में बिजली नहीं है, किसी इलाके में और कुछ परेशानियां हैं। गरीब लोग जो हैं, एक तरफ से तो आप पानी, बिजली और सब चीजें सुविधा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये चीज़ें जो सामने आ रही है। देखिए, कुछ जगहों पे हो सकता है, लेकिन मैं जिस जम्मू कश्मीर से आता हूँ उस जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली की पैदावार होती है। वहाँ पर हम आज भी जूझ रहे हैं, लेकिन जब मैं 2014 में दिल्ली में आया था तो बिजली की कटौती यहाँ पर भी थी और जब दिल्ली में फिर से आता हूँ तो आज कटौती उतनी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर हो सकता है, नहीं है, वहाँ पर भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर इलाके के अंदर, दिल्ली के अंदर रिफॉर्म तो आया है, चेंज तो आया है। चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, उस सेक्टर में दिल्ली के अंदर काम हुआ है और राजधानी में इन कामों की जरूरत आज से पहले थी, लेकिन आज से पहले भी नहीं किया था। 10 साल के अंदर अगर इन चीज़ों पे काम हुआ और अगर तीसरी बार, मुझे तो लगता है तीसरी बार सरकार बनाई है, क्योंकि 14 में भी चुनाव हुए, 15 में हुए, 19 में हुए, तो 3 बार तो यहाँ पर सरकार बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और इन मुद्दों पर यहाँ अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो आप देश के अलग अलग राज्यों का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें हमारा भी आता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के हालात भी वैसे हैं, कुछ जगहों पर जहाँ कमी है उसको पूरा करेंगे, इसीलिए तो चुनाव में आ रहे हैं। तो अभी जो है आप कैंपेन में शरीक हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर से आता हूँ, मन तो नहीं लग रहा था, दिल्ली के अंदर चुनाव है, इसी दिल्ली से प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने जो काम किया था, अरविंद केजरीवाल जी को जो मौका दिया है और उसके बाद जो दिल्ली के हालात बदले हैं, वही तो हम चाहते हैं। अगर आज जम्मू कश्मीर से मैं चुन कर आया हूं, मैं भी चाहता हूं कि वहां पर भी स्कूल बेहतर बने। और जब तक ना हमारे देश के अंदर इन चीज़ों में क्रांति आएगी, इन चीज़ों में बदलाव आएगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इनके तो झूठे वादे हैं, धर्म को बेचकर राजनीति करेंगे और ये खुद को धर्म में आते ही नहीं, ये धर्म को मानते ही नहीं है, लेकिन मुफ्त में इनको बिक रहा है। हम तो फिर भी बिजली की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, ये तो धर्म की बात करते हैं। ये आसानी से ना धर्म वहां पर भी ले ही रहे हैं, जहां पर ये कुछ भी धर्म की बात करते हैं ना, वहां पे भी आवाम से वसूली कर रहे हैं। हम तो आवाम को दे रहे हैं, ये तो कभी दिए ही नहीं है, बस लेने का काम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं। इस धंधे को रोका है दिल्ली की आवाम ने और मुझे पूरी उम्मीद है 2025 में एक ऐसा इतिहास जड़ेगी जो आज तक देश के लोगों ने अभी देखा नहीं होगा और ये इतिहास पूरे मुल्क के लिए बेहतरी की और हमें ले जाएगा। कांटे का मुकाबला होगा कई सारी सीटों पे, जैसे कि केजरीवाल की जो सीट है जहां पर वो खुद लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो, देखिए कांग्रेस की बात नहीं है, देखिए कांग्रेस की बात नहीं है, इनके अलग अलग राज्य, मैंने आपको पहले ही कहा हम एक हिंदुस्तान मुल्क में रह रहे हैं और दिल्ली जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और ये राजधानी है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अलग राज्य भी हैं जहां इन लोगों की सरकार है, बगल में यूपी है, वहां पर 2500 क्यों नहीं देंगे? इन्होंने कितने वादे किए, उनका तो मैनिफेस्टो हमने डाल दिया है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को छुपा रही है और हर चुनाव में नया ला रही है। हमारा जब आंदोलन हुआ था तब भी वही बात थी, जब सरकार में आए तब भी वही बात थी और आज जब चुनाव में खड़े हैं आज भी वही काम गिना रहे हैं। ये रोज रोज बदली क्यों करते हैं? और पुराने वादे जो पूरे नहीं हुए हैं तो नए मैनिफेस्टो को लाने की क्या जरूरत है? इनका पुराना मैनिफेस्टो हमने छाप दिया है और वो जनता भी देखेगी, आप लोग भी देखोगे। हमारा अगर नया मैनिफेस्टो है मतलब हमारी गारंटी है, इनका नया मैनिफेस्टो कुछ भी होगा उससे पहले ही अपना पहला वाला मैनिफेस्टो दिखाए। हमने कहा था स्कूल बेहतर किए, कर दिए। आपको अगर शौक है, मीडिया को शौक है, चले जाइए दिल्ली के स्कूल देख ले। हमने बताया था हम हेल्थ में बेहतरी लाएंगे, लाई हमने हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। इन्होंने बोला था 15 लाख, जिस पर 2014 का चुनाव जीता, कहाँ है 15 लाख? इनने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है? क्या ये सवाल आप इनसे नहीं पूछेंगे? हमने जो वादा किया पूरा किया। इस बार हम कह रहे हैं 2100 देंगे, अब इन्होंने वहां पे और ज्यादा बढ़ा के 400 रुपया बढ़ा के 2500 कर दिया। इनकी बात पे कौन यकीन करेगा? किताब आपने दिखाई, पन्ने जिसके खाली थे और हम समझ रहे थे कि इसके बाद जो लिखा होगा कुछ, तो इसका ये क्या दर्शाता है? ये मोदी जी पढ़ा रहा है और ये मोदी जी की पढ़ाई हुई किताब है। आपको क्या उसमें नहीं दिखा कुछ? वो खाली नहीं है। मोदी जी का अगर उनके चश्मे से देखेंगे तो सब दिखेगा, क्योंकि उसी तरह पे देश के अंदर राजनीति हुई है और वो किताब खाली नहीं है। वरना तो फिर मोदी के वादे खाली हैं, फिर 10 साल के काम उनके खाली है।
या तो ये बता दो ना उनने अपना काम नहीं किया। वो खाली किताब नहीं है, उसके पन्ने सफेद नहीं है, बस देखने की जरूरत है। जब आप बारीकी से उस किताब के अंदर घुसोगे या उसे खोलोगे, पढ़ोगे, तो आपको उनकी उपलब्धि है उसमें इस चीज को जो कमियां रही हैं आपके सरकार में, यहाँ पर जो दिल्ली में सरकार है, उनकी कमियां रही है गरीबों के साथ, आम लोगों के साथ जो भी चीजें रही है बाकी, देखिए उस पर काम नहीं करेंगे ना। अब जो काम बचा है तो वो तो करना ही है। आप अगर एक मकान बना रहे हैं, उसमें किसी छत के कोने में अगर थोड़ी सी कोई छेद होगी तो उसको ठीक करने के लिए तो वक्त चाहिए, आपको तो मौका मिलेगा। अब आप बोलेंगे मकान हमने बनाया है, थोड़ी सी कहीं पे ऊंच नीच होगी, पेंटिंग डेंटिंग का मामला होगा, उसमें रिपेयरमेंट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पूरे मकान को तामीर करने के लिए हम नहीं कह रहे। हमने मकान तामीर किया, पिछले 10 साल में हमने काम किया, जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है अगर आपने मकान बना लिया, चारदीवारी करना बाकी होगा या नीचे फर्श जो बिछाना बाकी होगा, कहीं पे बेड की जरूरत, मकान में छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। मैसेज रहेगा, दिल्ली की आवाम पे भरोसा है, एक उम्मीद है। यहाँ पर एक पढ़ा लिखा तबका है, देश के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने 2015 में करके दिखाया, 19 में करके दिखाया, और दिल्ली के हालात बदलते हुए हमें जज्बा मिला, हमें मौका मिला। अब देश की राजनीति बदलनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे, वक्त का इंतजार कीजिए और मुझे पूरी